हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आज का रियल वाला पेपर, जो आपके सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है वो इसमें इस पेपर से आपके हूबहू पेपर छपने वाला है। इसी पेपर से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके यहाँ खंड ए यानी सेक्शन ए के अंदर जो प्रश्न दे रखे हैं वो बहुविकल्पनात्मक प्रश्न दे रखे हैं। इसी टाइप का आपके प्रश्न आने वाला है और इससे बहुत सारे प्रश्न आपके छपने वाले हैं। इससे जो रिलेटेड प्रश्न हैं वो भी आपके छपने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पहला प्रश्न दे रखा है, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आज़ादी, ऑप्शन ब शांति की चाह, ऑप्शन स एक नए युग का सूत्रपात, ऑप्शन द बहादुरी। तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द बहादुरी। इसके बाद आपके अगला प्रश्न दे रखा है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा जून 1986 में। इसके बाद आपके अगला प्रश्न दे रखा है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन है। तो ये आपको पता है कि ये आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन ब सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन से जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ड कार्ल मार्क्स। आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है महात्मा गांधी का। आपके इसके अगला प्रश्न दे रखा है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये आपके ऑप्शन है दार्जिलिंग, ऑप्शन ब चेरापूंजी और मोन्सीराम, ऑप्शन से मुंबई, ऑप्शन द गुवाहाटी। तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब चेरापूंजी और मोहसिन राम। आपके अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रमुख उद्देश्य है? तो आपके ऑप्शन है लाभ अर्जित करना, ऑप्शन ब व्यापार को विदेशों में फैलाना, ऑप्शन से अपने सामान व सेवाओं को विदेश में बेचना, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबोव आपके सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, 1821 से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? के ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन ब विवेकानंद, ऑप्शन से राजा राजमोहन राय, ऑप्शन द दादा भाई नौरोजी। तो आपके सही जवाब हो जाएगा राजा राजमोहन राय। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये आपके जो प्रश्न दे रखे इसके अंदर उससे रिलेटेड ही प्रश्न आने वाले हैं, यही छपेंगे या फिर इससे रिलेटेड, इससे बिल्कुल मिलते जुलते सवाल आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। आपके ऑप्शन है 1985 में, ऑप्शन ब 1986 में, ऑप्शन से 1996 में, ऑप्शन द 2006 में। तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा, आपके सही जवाब हो जाएगा 1986 में। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा पारदर्शी प्रक्रिया। इसके बाद आपके अगला प्रश्न, निम्न में से गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी आपके गैर नवीकरणीय नवीकरणीय से रिलेटेड बांगर या खादर, इनसे रिलेटेड प्रश्न भी आने वाले हैं। तो इनको ज़रूर पढ़ के जाए एग्ज़ाम में, आज ज़रूर पढ़े इनको एग्ज़ाम देने से पहले। आपके ऑप्शन है कच्चा तेल, ऑप्शन ब भूमिगत जल, ऑप्शन से वन, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कच्चा तेल। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नरेंद्र पेस्ट। ये प्रश्न भी 2024 में भी पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो इसको ज़रूर पढ़ के जाएं, इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनको भी ज़रूर पढ़ के जाएं। आगे देखिए आपके अगला प्रश्न, आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है योहान गुटेनबर्ग, ऑप्शन ब मार्को पोलो, ऑप्शन से इरेस्मस, ऑप्शन द दीद्रो। के सही जवाब हो जाएगा योहान गुटेनबर्ग। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई? तो आपके सही जवाब हो जाएगा 1854 में। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है? तो आपके
आपको पता है कि भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसके बाद आपके अगला प्रश्न, औसत आय को क्या कहा जाता है? तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इसके बाद आपके अगला प्रश्न, विश्व में पटसन तथा पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है आधारभूत उद्योग। इसके बाद आपके अगला प्रश्न, चिपका आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से, यानी किस क्षेत्र से है? यहाँ क्षेत्र होगा आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन ब प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ऑप्शन से मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र। इसके बाद आपके अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो आपके सही जवाब हो जाएगा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, वर्तमान में बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो आपके सही जवाब हो जाएगा राजतंत्रात्मक। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके पहला दे रहा गुलामगिरी के लेखक का नाम। तो आपके सही जवाब हो जाएगा ज्योतिबा फुले। आपके अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां खालिस्तान की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। तो आपको पता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैश्वीकरण। इसके बाद तीसरा है, वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, खालिस्तान क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपके संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में खालिस्तान समय लगता है, यानी ज़्यादा समय लगता है। इसके बाद आपकी छठा है, कर्तन ध्यान प्रणाली को भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में क्या कहा जाता है? तो आपके सही जवाब हो जाएगा पामलू। पामलू से सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है तीसरा, अति लघुरात्मक प्रश्न, और ये इनका आंसर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। तो आपके पहला प्रश्न है, औद्योगिकरण किसे कहते हैं? इसका आपको जवाब देना है। इसके बाद वियना संधि सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये आपको इसका भी आंसर देना है। और इसके बाद है, उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझते हैं? यानी इसका एक पंक्ति में या एक शब्द में इन प्रश्नों का आंसर देना है। इसके बाद है, गीत गोविंद किसकी रचना है? इसके बाद पांचवा है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? ये आपके प्रश्न होने वाले हैं। इसके बाद आपके आगे दे रखा है प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दोनों गुटों में कौन कौन से देश शामिल थे? इसके बाद आपके सातवां दे रखा है, लोकतंत्र की एक विशेषता लिखी है। इसके बाद आपके अगला है आठवां, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? इसके बाद आपके दे रखा है, रक्तहीन क्रांति क्या है? इसके बाद 10वां है, वियना संधि की कोई दो विशेषताएं बताइए। 11वां दे रखा है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इन सभी प्रश्नों के जो रिलेटेड प्रश्न, इनके आसपास के प्रश्न जो आपकी संजीव पासबुक के अंदर दे रखे हैं, इनके आगे पीछे 2-4 क्वेश्चन के आगे पीछे, तो उन्हीं प्रश्नों से आपके प्रश्न आने वाली, या तो यही आएंगे या इनके आसपास से ही आएंगे। तो उन प्रश्नों को जरूर याद करके जाएं। इसके बाद आपके दे रखा है, सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं? इसके बाद आपके खंड ब के अंदर सेक्शन बी के अंदर आ जाते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। इनका आंसर आपको 50 शब्दों के अंदर देना है। ये 2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं सारे। इसके बाद आपके प्रश्न दे रखा है चौथा, कर्तन ध्यान कृषि क्या है? 5वां दे रखा है, नेपोलियन की संहिता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बाद आपके छठा दे रखा है, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपके अगला दे रहे, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहाँ ये पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दे। तो आपको इसका आंसर देना है, 2 नंबर का होने वाला है। इसके बाद आपके 8वां दे रखा है, विदेश व्यापार के कोई 2 लाभ बताइए। इसके बाद आपके 9वां है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों की विवेचना कीजिए। इसके बाद आपके अगला प्रश्न दे रखा है, खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी में अंतर बताइए। इसका भी आपको आंसर देना है। इसके बाद आपके 11वें, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? इसके बाद आपके तृतीय क्षेत्रक से आपका क्या अभिप्राय है? इनसे रिलेटेड जो प्रश्न है वो भी आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। यानी तृतीय क्षेत्रक या द्वितीय क्षेत्रक या प्राथमिक क्षेत्रक, इनमें से कोई सा भी आपको पूछा जा सकता है। तो इनको जरूर याद करके जाए। और आपके एक और प्रश्न है,
संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में अंतर बताइए। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको भी याद करके जाए। इसके बाद आपके अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके बाद आपके आ जाते हैं सेक्शन सी के अंदर, खंड स के अंदर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनका उत्तर आपको 100 शब्दों के अंदर देना है। आपके 14वां दे रखा आद्य औद्योगिकरण क्या है। भारतीय बुनकरों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया। अथवा में आपके दे रखा है औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुए आविष्कारों पर एक लेख लिखिए। तो ये आपको आंसर बताने इनके। और 15वां दे रखा जल दुर्लभता का अर्थ एवं कारण बताइए। और आपके अथवा में दे रखा है निम्नांकित को स्पष्ट कीजिए। जल जीवन मिशन और बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ये आपको बताना है, इनको स्पष्ट करना है, इनके बारे में बताना है। इसके बाद आपके अगला दे रखा 16वां संघवाद क्या है। भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है बताइए। ये 3 नंबर के प्रश्न होने वाले आपके। अथवा में आपके दे रखा भारत की भाषा नीति को संक्षेप में बतलाइए। तो आपके इस चैप्टर में जो प्रश्न दे रखे हैं मैं बता रहा हूँ, उनके आसपास के प्रश्नों को भी जरूर याद करें। और आपके 17वां दे रखा बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधि को स्पष्ट कीजिए। अथवा में आपके दे रखा ऋण के औपचारिक या अनौपचारिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। इसके बाद आपके दे रखा है सेक्शन डी के अंदर, खंड द के अंदर 18वां प्रश्न है। ये निबंधात्मक प्रश्न होने वाले, जिनके आंसर आपको 250 शब्दों के अंदर देना है। तो आपके 18वां राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, इनके कार्य बतलाइए। राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है। इसके बाद अथवा में आपके दे रखा है भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपके ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि आपके या तो भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जा सकता है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या चंपारण आंदोलन, या ये शहरों में किस प्रकार फैला। भारत छोड़ो आंदोलन शहरों में किस प्रकार फैला, या सविनय अवज्ञा आंदोलन शहरों में किस प्रकार फैला। ये जो भी आंदोलन है आपके, इनमें से कोई सा भी आपको, 2 तो महत्वपूर्ण है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये दोनों आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इनको जरूर याद करके जाएं। इसके बाद 19वां लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। अथवा में आपके दे रखा राजनीतिक दल के कार्यों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद आपके अगला दे रखा है प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। तो एक का 1 मिलेगा, यानी एक नाम भरने का 1 नंबर मिलेगा। तो ये 4 नंबर का ये प्रश्न होने वाला है। तो आपके पहला ये दे रखा निम्नलिखित तेल क्षेत्रों को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए। ऑप्शन है मुंबई हाई, ऑप्शन ब अंकलेश्वर, ऑप्शन सी डिगबोई, ऑप्शन द बसीन। इसके बाद अथवा में आपको दे रखा है निम्नलिखित लो अयस्क निर्यातन पत्तनों को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए। ऑप्शन है मारमागांव, ऑप्शन व मंगलुरु, ये स वाला पारादीप, द विशाखापट्टनम। यानी चारों आपको भारत के नक्शे के अंदर भरने हैं। नक्शा आपको इसमें क्वेश्चन पेपर के साथ ही दिया जाता है, जो आपको क्वेश्चन बुक दी जाती है उसके साथ ही दिया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।